तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं उन बीइंग्स की जिनसे एमसीयू की शुरुआत जुड़ी हुई है। केविन फाइगी ने खुद कहा है कि एटर्नल्स मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के क्रिएशन से भी जुड़ी है और एंड गेम के रिजल्ट से भी। तो क्रिएशन और एंड गेम के रिजल्ट से पहले जान लेते हैं एटर्नल्स में दिखने वाले सारे बीइंग्स के बारे में। हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं, पर रिसेंटली सामने आए केविन फाइगी के इंटरव्यू और मूवी के डायरेक्टर क्लो ज़ाओ के फीचरेट को देखने के बाद अब इन कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा चेंज आ गया है। तो आज हम इसी बदले हुए डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे एटर्नल्स एमसीयू को आगे के लिए बदलने वाले हैं और ये मेगा इवेंट हम फैंस के लिए कितना जरूरी है। तो गाइज मैं हूं सोहेल अहमद चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं एटर्नल्स मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में कि वो एमसीयू के लिए कितने जरूरी है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स समय के साथ साथ और बड़ा होता जा रहा है। जहां फेज 1 तक हम अर्थ पर ही थे, फेज 2 में पूरी गैलेक्सी के चक्कर लगाए, फेज 3 में गैलेक्सी और रेल्म से बाहर आते हुए टाइम में पीछे भी चले गए, पर अब वक्त है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने का। तो आइए एटर्नल्स के बारे में थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्सी के बारे में। एटर्नल्स मूवी की ज्यादातर स्टोरी सर्सी के आसपास ही हो रही होगी। सर्सी के पास नॉन सेंटिएंट मैटर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। जैसे कि हमने एटर्नल्स के ट्रेलर में भी देखा कि कैसे उसने अपने एक टच से बस को रोज पेटल्स में बदल दिया। इवन मूवी में इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस गेमा शैन ने भी कहा कि सर्सी चीजों को बदल सकती है और उसने अपनी पावर से ह्यूमैनिटी की बहुत मदद करी है। अब यह है मेन डिस्क्रिप्शन इस कैरेक्टर का। सर्सी एक एटर्नल होने के साथ साथ इंसानियत की रिस्पेक्ट भी करती है और उससे उसको लगाव भी है। मूवी के प्रेजेंट डे में हम उन्हें म्यूजियम में काम करते हुए देखेंगे और वो हमें किट हैरिंगटन के कैरेक्टर डेन विटमैन के साथ दिखेंगी। पर पास्ट में उनकी बहुत लंबी रोमांटिक हिस्ट्री भी होगी रिचर्ड मैडन के कैरेक्टर इकेरिस के साथ। कई सारे एटर्नल्स जो हमें यहाँ वहाँ दिखेंगे अर्थ पर, वही सर्सी उन सब में सबसे ग्राउंडेड होते हुए इंसानों के बीच में दिखेगी, जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा। अब बात करते हैं इकेरिस के बारे में। इकेरिस जिसका रोल प्ले किया है रिचर्ड मैडन ने, वो सबसे पावरफुल एटर्नल्स में से एक है। अब ये इकेरिस का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है, पर मैं यहाँ कंफ्यूज इस बात से हूँ कि क्या एटर्नल्स एक दूसरे से पावर लेवल में अलग हैं, क्योंकि ये सब सेम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, राइट? तो इकेरिस के बारे में हमें रिसेंटली कंफर्मेशन मिली है कि वो ज्यादातर टाइम हमें उड़ते हुए ही दिखेंगे, जिसके साथ साथ उनके पास आंखों से बीम ऑफ लाइट छोड़ने की पावर भी है। अब पास्ट में इकेरिस का सर्सी के साथ स्पेशल कनेक्शन था, लेकिन इन दोनों का ह्यूमैनिटी को लेकर अप्रोच बिल्कुल अलग है और इसलिए इनका रिलेशनशिप ऑन अगेन ऑफ अगेन टाइप है। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ये दोनों बीइंग इमॉर्टल है। अब रिचर्ड मैडन ने अपने इस रोल को लेकर कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस रोल को लेकर यह था कि कैसे वो अपने आप को 7000 साल का दिखा सके, जिसने सब कुछ देखा है और सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। अब बात करते हैं किंगो की। तो जहां सारे एटर्नल दुनिया की नजरों से दूर है, वही ये एटर्नल है एक बॉलीवुड स्टार। पाकिस्तानी अमेरिकन कॉमेडियन कुमेल नंजियानी अपने आप को जबरदस्त शेप में लेकर आए हैं ताकि वो हमें किंगो का जॉयफुल और एफर्टलेस फाइट स्टाइल दिखा पाए। हमने रिसेंटली सामने आए मूवी के प्रीव्यू में देखा कि कैसे वो लिटरली फिंगर गन बना के पावरफुल प्रोजेक्शंस छोड़ रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी जबरदस्त पावर के मूव इतना सिंपल कैसे है। पर इतना ही नहीं, हमें किंगो का बॉलीवुड डांस नंबर भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्प्राइट की। अब ये एटर्नल दिखने में बेशक बच्ची जैसी ही दिख रही हो, पर ये बाकी एटर्नल्स जितनी एज ही होल्ड करती है। इस कैरेक्टर की एक्ट्रेस लिया मैक्यू ने अपने इंटरव्यू में बताया कि बेशक वो अभी 15 साल की है, पर उन्हें भी सभी लोग एक छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं और यहाँ वो खुद को स्प्राइट से रिलेट कर पाती है। पर इस चाइल्ड एक्टर की एज पर मत जाना, बाकी कास्ट की तरह हमें स्प्राइट के भी कुछ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। प्लस उनकी पावर्स की एक छोटी सी झलक हम यहाँ इस शॉट में भी देख सकते हैं, जहां हम नोटिस कर सकते हैं मल्टीपल स्प्राइट को। अब बात करते हैं फेस्टोस की। फेस्टोस एक ब्रिलियंट इन्वेंटर है जो कि एटर्नल्स के लिए वेपन्स और नई टेक्नोलॉजीज पर काम करता है। हम उनकी पावर की एक छोटी सी झलक एटर्नल्स के फाइनल ट्रेलर में देख सकते हैं, जहां वो अपने पावर से पहाड़ जितने बड़े शिप को उठाकर ले जा रहे हैं। इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर ब्रायन टायरी हेनरी से जब उनके रोल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वो हमेशा से मार्वल के बहुत बड़े फैन रह चुके हैं और ये कॉन्सेप्ट जिसमें सुपर हीरोज इंसानियत को बचाने निकलते हैं, ये उनका फेवरेट कॉन्सेप्ट है। प्लस उसके हिसाब से मूवी में दिखने वाली जबरदस्त एटर्नल्स पावर्स की जरूरत हमें असली में भी है। मुझे भी एक एटर्नल की पावर की जरूरत है। अब बात करते हैं मक्कारी की। इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस लॉरेन रिडलॉफ ने जबरदस्त ट्रेनिंग करी है। मक्कारी एक बहुत पावरफुल स्पीडस्टर है, पर उन्हें ट्रेनिंग में दौड़ने के लिए नहीं बल्कि रुकने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। ये बहुत फनी है, पर मूवी मेकिंग ऐसे ही काम करती है। हमें एक स्पीडस्टर की बहुत ज़रूरत थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और रिसेंटली सामने आए एटर्नल्स के प्रीव्यू में उनकी पावर बहुत ज़बरदस्त लग रही है। प्लस मक्कारी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली डेफ हीरो है। अब ये बात बहुत औसम है, पर उससे भी ज़्यादा औसम है बाकी एटर्नल्स का उनसे साइन लैंग्वेज में बात करना।
और कुछ ट्रेलर के शॉट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ड्रूइग के साथ भी बहुत क्लोज है। तो अब बात करते हैं ड्रूइग की। ये एटर्नल लोगों के थॉट को मैनिपुलेट कर सकता है। अब ध्यान रखें, मैंने यहां मैनिपुलेट बोला। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना एक अलग पावर है, पर किसी के दिमाग में चलने वाले थॉट को चेंज कर पाना ये बहुत डेंजरस पावर है। और यही मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि ये कैरेक्टर किसी बड़े झोल में लगा हुआ है। हालांकि इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले आयरिश एक्टर बैरी कीगन रियल लाइफ में ड्रूइग से बिल्कुल उल्टे हैं, जिनके जबरदस्त काम को हमने देखा है डनकिर्क जैसी जबरदस्त मूवी में। अब बात करते हैं गिलगमेश की। गिलगमेश एटर्नल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर और एक्सट्रीमली पावरफुल है। इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले कोरियन एक्टर डॉन ली ने इंटरव्यू में बताया कि गिलगमेश अपनी एटर्नल फैमिली और ह्यूमंस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत जबरदस्त है। गिलगमेश का डीप कनेक्शन है थीना के साथ। डॉन ली के पास 30 साल से भी ज्यादा का बॉक्सिंग एक्सपीरियंस है और इसीलिए उनका कैरेक्टर हमें मूवी में एनिमीज को एक पंच में ढेर करता हुआ दिखेगा, सनी पाजी की तरह। अब बात करते हैं एजैक के बारे में। एटर्नल्स और सेलेस्टियल्स के बीच अगर कोई ब्रिज है तो वो है एजैक। एजैक एटर्नल्स की लीडर होने के साथ साथ दीन दुनिया से थोड़ी अलग भी है। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर ओरिजिनली मेल है, पर मूवी की डायरेक्टर क्लो ज़्याओ ने इस कैरेक्टर को फीमेल रखना चाहा, क्योंकि वो इस कैरेक्टर से फेमिनिटी और एक माँ जैसा फिगर एक्सपेक्ट कर रही थी। और सलमा हायक इसके लिए परफेक्ट है। सलमा हायक ने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि बेशक वो दोनों साइड को बिलोंग करती है, पर दोनों साइड्स को पकड़ कर रखना आसान नहीं है, जिसका मतलब मूवी में या तो वो एटर्नल्स का साइड छोड़ेगी या सेलेस्टियल का। लास्ट में बात करते हैं थीना की। एटर्नल्स की सबसे एलाइट वॉरियर्स में से एक थीना हवा में से वेपन बना सकती है। इस रोल के प्रिपरेशन के लिए एंजेलिना जोली ने बैले ट्रेनिंग ली, जिसके साथ साथ उन्होंने कई जबरदस्त वेपन्स चलाना सीखे। हालांकि क्योंकि कई सारे वेपन्स बाद में डिजिटली ऐड किए गए, इसके लिए एंजेलिना जोली ने कहा कि ये सबसे अजीब पार्ट था उनके लिए कि कुछ वेपन्स के बारे में उनको पहले नहीं बताया गया, पर उन्हें बिना उन वेपन्स को यूज किए उनका मोशन रिकॉर्ड करना था। तो ये थे सारे एटर्नल्स के सारे कैरेक्टर्स जो कि हमें मूवी में दिखने वाले हैं। फेज 4 बाकी फेजेस से बहुत अलग है। यहाँ का विलन समय के अंत में बैठा हुआ है, कौन किसको देख रहा है, कौन किससे ज्यादा पावरफुल है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होने वाला है, ये पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। अभी के विलन्स का लेवल थैनोस से कई गुना ऊपर होने वाला है। यहाँ वॉचर भी सब कुछ देख रहा है। तो ऐसे सुपर बीइंग्स की जरूरत है जो कि 7000 साल से एमसीयू में है। शायद यही चीज एक्सप्लेन कर पाए कि कैंग जैसे बड़े विलन्स के आगे भी एवेंजर्स कैसे टिक पाएंगे। फिलहाल ये मूवी रिलीज होने वाली है 5 नवंबर को और इसके बाद एमसीयू बदलने वाला है, तो इसे बिल्कुल मिस नहीं करना। जल्द से जल्द लास्ट रो, सेंटर सीट लो और फेज 4 की नई सुपर हीरो टीम को देखो। तो दोस्तों ये थी वीडियो एटर्नल्स के कैरेक्टर्स के बारे में। अभी ये साल लिटरली हर महीने और धमाकेदार रहेगा। पहले एटर्नल्स, फिर हॉकाई और लास्ट में नो वे होम। 2021 अपना साल रहेगा। पर फिर भी अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन पता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर हमसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप एटर्नल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, दिस इज सोहेल अहमद चौधरी एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।